Namaste, Sat Shri Akal, Jai Shri Sham, Jai Mata Di, Assalamu Alaikum, whatever you feel connected with. Here, there was a request of one topic, that's scoring request. स्कोरिंग प्रोसीजर, देखिए स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होता है। स्कोरिंग प्रोसीजर मीन्स द प्रोसीजर विच इज फॉलो टू गिव द स्कोर टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, जब भी एग्जाम चेक होते हैं उस टाइम पे किस प्रोसीजर के साथ में स्कोर किए जाते हैं। तो स्कोरिंग प्रोसीजर जो होता है वो एक रिटन एग्जाम में इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें कि 7 स्टेप्स होते हैं। तो वेदर इट इज डन मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिकली, मीन्स चाहे तो एक पर्सन बैठकर पेपर्स को चेक कर रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस को यूज करके, कोई सॉफ्टवेयर को यूज करके हम उसको मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनुअल स्कोरिंग प्रोसीजर होगा उसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, आंसर की क्रिएशन, स्कोरिंग शीट्स एंड टोटल मार्क कैलकुलेशन। ठीक है, यह होता है मैनुअल स्कोरिंग में, मतलब जो मैनुअली पर्सन चेक करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज आंसर की क्रिएशन। आंसर की क्रिएशन मीन्स कि जो आपने पेपर बनाया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपने पुट किए हैं एग्जाम के अंदर, उसके आंसर्स को बना लिया जाता है और फिर जब बच्चे एग्जाम देते हैं उसके साथ में टैली करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट ए की आंसर की लगाई है। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी होगा। इस अकॉर्डिंगली पहले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सही आंसर जो होंगे वो टैली कर लेते हैं और फिर बाद में मैन्युअली चेक किया जा सकता है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो सकती है। जब एक पर्सन कंटिन्यूअसली कई पेपर्स चेक कर रहा है, तो वो बी का सी देख सकता है या कोई मिसकंसेप्शन हो जाती है, बंदा टायर्ड हो जाता है ना। तो आंसर की क्रिएशन, द एग्जामिनर क्रिएट्स एन आंसर की कंटेनिंग करेक्ट आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोरिंग शीट। स्कोरिंग शीट मतलब कि जो आपका स्कोर है और जो पहले प्ले किया था उसके साथ में कंपैरिजन किया जाता है। सो ईच स्टूडेंट्स आंसर शीट इज कंपेयर्ड मैन्युअली विद द आंसर की। यहाँ पे आंसर की के साथ मैन्युअली किया जाता है कि कम से कम 33% आने चाहिए, तभी इसको हम पास काउंट करेंगे। तो मार्क्स आर अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। जैसे सी टेट में होता है कि आपको 90 मार्क्स तो लेने ही होंगे, है ना। तो सिमिलर वे इसमें स्कोरिंग शीट्स में एक पर्टिकुलर ग्रेस मार्क्स रख दिए जाते हैं कि इतना तो आपको लेना ही होगा। टोटल मार्क्स कैलकुलेशन, टोटल मार्क कैलकुलेशन मतलब जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके सबका मार्क्स कैलकुलेट सब करके और हम उसका समीशन निकालते हैं। तो मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर टोटल्ड टू गिव द ओवरऑल स्कोर। Next is electronic scoring procedure, means when we are using the electronic device like digital answer key creation, optical mark recognition, automatic scoring and result generation. Digital answer की क्रिएशन मीन्स कि आपने जब एक डिजिटली पेपर दिया, आपको ऐसे मैंने स्क्रीनशॉट साथ में लगाया हुआ है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजिटल एग हेड मैस्कॉट एंड आंसर्स आर गिवन। आप जैसे ही आंसर पे टिक करते हो और यहाँ पे आपको एडिट क्वेश्चन का है और साथ में यहाँ पे आंसर भी शो हो जाता है। ठीक है, सो अ डिजिटल आंसर की इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन द सिस्टम। हम सिस्टम के अंदर ही स्टोर कर देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। कोई भी पर्सन जब उसको ट्राई करता है तो उसके जो भी आंसर्स होते हैं वो उसको टैली कर लेते हैं, कितने सही किए कितने गलत किए, रिवीजन हो जाती है। ठीक है, और इसमें अगर आपको एडिट करना है कुछ, आप एडिटिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। लाइक ये तो सबको पता होगा कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और 4 में से हमें कोई एक को टिक करना होता है। जहाँ पे ये टू को टिक कर देंगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे ये 2 को टिक कर दिया, तो ये क्वेश्चन जो होगा गलत होगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक पर ही टिक करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिल आउट बबल शीट्स और आंसर शीट्स विच आर स्कैन बाय एन ओएमआर स्कैनर। ओएमआर स्कैनर क्या होता है? ओएमआर स्कैनर में ऑलरेडी हम लोग एक आंसर की इसको सेट कर देते हैं। वो क्वेश्चन के आंसर के साथ में जो ओएमआर शीट पे आंसर्स होते हैं उनके बॉक्स को मैच करते हैं। यहाँ पे आंसर से आंसर मैच नहीं होता, ओएमआर शीट के जो कलर करते हो वो कलर वाले बॉक्स के साथ में कलर वाला बॉक्स मैच होता है। ठीक है, तो विच आर स्कैन बाय ओएमआर स्कैनर, द स्कैनर डिटेक्ट्स मार्क्स मेड बाय द स्टूडेंट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल डाटा। अब वो मार्क्स को टैली करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक स्कोरिंग। लाइक द ये हम जो सिस्टम देखते हैं कि शूटिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि शूट करते हैं, जब वो सही सही पे लगता है उसके बाद उसका स्कोर बढ़ जाता है। अब वो डिजिटली अपने आप जाता है। अगर मैं इसी का कंपैरिजन करती हूँ, जैसे कि हम गेम्स देखते हैं लेवल टू लेवल। ठीक है, तो एक लेवल क्रॉस होने के ऊपर जब वो 10 बार कंटिन्यूसली जीतता है, कोई भी हारता नहीं है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने ये लिमिट सेट की होती है। तो ऑटोमेटिक स्कोरिंग मीन्स द डिजिटल डाटा इज कंपेयर्ड विद द डिजिटल आंसर की। जो हमने डिजिटल आंसर की सिस्टम के अंदर पुट की है उसी के साथ में कंपैरिजन होता है। द सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स द स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट बेस्ड ऑन द करेक्ट आंसर्स। जो आप आंसर करेंगे अगर वो करेक्ट है तो अकॉर्डिंगली आपके मार्क इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिजल्ट जनरेशन।
रिजल्ट जनरेशन मतलब कि रिजल्ट्स कैन बी जनरेटेड इंस्टेंटली वंस ऑल द आंसर शीट्स आर स्कैन्ड एंड प्रोसेस्ड। देखिए जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मार्क्स आने के बाद में उनका ग्रैंड टोटल किया और अकॉर्डिंगली उनको ग्रेड्स दे दिए। सेम कोर्स कोलेस्टिक में है। अब ये मार्क ग्रेड किसके ऊपर आ रही है? मार्क्स के ऊपर। और मार्क्स का हमने फॉर्मूला लगाया कि जैसे अगर 60% है तो ए होगा, ठीक है, 50 से 60 के बीच में है तो बी प्लस होगा। तो इसमें हम रिजल्ट्स को पुट कर देते हैं और फिर डाटा को मैच करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैनुअल स्कोरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग। देखिए जो मैनुअल स्कोरिंग होती है उसमें जो वो सबसे ज्यादा ह्यूमंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, अगर ह्यूमन से इसमें गलती भी हो सकती है, नो डाउट। सो रिलाइज ऑन ह्यूमन जजमेंट एंड इज टाइम कंज्यूमिंग, और इसको टाइम भी ज्यादा लगता है। prone to errors due to human subjectivity, as I told you कि जब ह्यूमंस करते हैं तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग, लाइक फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। ऑब्वियसली दीज आर, जब हम कोई मशीन को यूज कर रहे हैं तो वो फास्ट भी करेगा और एक्यूरेट से भी करेगा, बिकॉज वो सिर्फ मैच करेगा जो आंसर के यूजर ने पुट किया है। reduces the chance of human error। ह्यूमन तो जब उसमें उसका ह्यूमन एरर कब फाइंड आउट होगी यहाँ पे, जब ह्यूमन ने आंसर्स ही गलत पुट किए होंगे, ठीक है, जब सबमिट ही, जब सेव ही गलत डाटा होगा, तभी वो भी ह्यूमन एरर काउंट होगी, वो मशीन एरर काउंट नहीं होगी। रिजल्ट्स कैन बी जनरेटेड क्विकली, यस, मशीन हेल्प्स टू डू द वर्क वेरी क्विकली। So this was my session. I hope the concept is clear to you. Kindly subscribe my channel, like the channel, and ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। Thank you so much.